सीबीआई एपीपी और पीपी का जो टेस्ट हम लोगों ने लिया था, तो उसमें सबसे पहले हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं और जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देख लेंगे, क्या क्या उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जहां पर सेक्शन नंबर्स पे कोई क्वेश्चन सीधे पूछा गया होगा तो वो वैसे ही बता देंगे, उस पर कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यहां पर देखिए नो 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 सब में लिखा हुआ है और लास्ट में जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन 4 नंबर जो है उसमें लिखा हुआ दे आर पब्लिक सर्वेंट। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 2C पढ़ेंगे आप, तो सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है, किसकी परिभाषा दी गई, पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। उसके अलावा में बहुत सारे केसेस वगैरह हैं जिन केसेस में भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया। जैसे हम अगर बात करें पीवी नरसिम्हा राव का जो केस था, उस केस में भी कोर्ट ने हेल्ड किया कि पब्लिक सर्वेंट जो का पब्लिक सर्वेंट की तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो उस हिसाब से हम यहां पर जब देखते हैं तो 4th नंबर का जो ऑप्शन है, 4th पॉइंट जो है वो केवल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कैन बी ट्राइड, कैन बी ट्राइड। अब देखिए जो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं वो ऑप्शंस क्या क्या है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिश अंडर द कोड ऑफ, नहीं। ठीक, कौन ट्राई कर सकता है कि जो स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि ये जो मैटर्स होंगे इन मैटर्स का ट्रायल जो का ट्रायल किया जा सकता है। कौन कर सकता है ट्रायल, जो स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज अपॉइंट किया गया है। तो अब हम इसके बारे में जब बात करते हैं कि स्पेशल जज ट्राई कर सकता है इन मैटर्स को, तो अपॉइंटमेंट के बारे में सेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया है और स्पेशल जज के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजन किया गया वो सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 में ये बताया गया है, क्या बात की गई है कि स्पेशल जज जो है, स्पेशल जज इस एक्ट के अंतर्गत जो भी मैटर्स होंगे उन मैटर्स का ट्रायल कर सकता है। तो सेक्शन 4 देखिए इस बारे में प्रोविजन करता है। देखते हैं सेक्शन 4 को। देखिए लिखा हुआ केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस। ठीक है, तो देखिए नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज ओनली। क्या लिखा हुआ है, शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज ओनली। तो कहने का मतलब यहां पर स्पेशल जज के द्वारा ट्राई किया जा सकता है। तो उस हिसाब से हम अगर बात करें कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पावर टू टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कौन कर सकता है, इस तरीके की जो पावर्स वगैरह होंगी, जो पावर का इस्तेमाल किया किसके द्वारा किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया कि जो स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज के द्वारा ही इस तरीके की जो पावर्स होंगी, पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो आप सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में ये प्रोविजन किया गया कि स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज क्या कर सकता है कि क्षमादान जो का, क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए क्या लिखा, अ स्पेशल जज में विद ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन directly or indirectly concerned or privy to an offense tender the pardon of person on condition of his making a full and true disclosure of the disclosure। जो भी मतलब हम अगर बात करें कि एक कोर्ट विटनेस बनाने के लिए स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज इस तरीके की पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो उस हिसाब से हमने यहां पर कौन सा ऑप्शन लगाया, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन यहां पर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो अपील शैल लाई, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय द स्पेशल जज अंडर सेक्शन 6 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेंटेंस इज नॉट एक्सीडिंग मंथ एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, और फाइन जो है, फाइन कितना कि 2000 रुपीज। तो यहां पर देखिए अगर 2000 रुपए से
कम का अगर फाइन है, 2000 रुपए से ज्यादा का अगर फाइन नहीं है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या किया जा सकता है कि स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज क्या कर सकता है कि अपील जो होगा उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील जो अपील नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई भी अपील नहीं की जाएगी जब किसी मैटर को ट्राई किया जाता है स्पेशल जज के द्वारा और उसमें 2000 रुपीज से कम का फाइन अगर इंपोज किया जाता है। ये प्रोविजन कहां पर किया गया है? तो सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो हम देखते हैं सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 किस बारे में बात करता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ, नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देयर शैल बी नो अपील। देखिए क्या लिखा है, देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन इन एनी केस समरी अंडर दिस सेक्शन in which the special judge passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month, लिखा हुआ है, and fine not exceeding 2000 rupees। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें ए जो होगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, जिसमें हमने क्या बताया कि स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज अगर 1 महीने से कम का इम्प्रिजनमेंट या 2000 रुपए से कम का अगर फाइन इंपोज करता है तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि उसकी अपील जो कि अपील नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैन कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, तो देखिए यहां पर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट मामले आते हैं, तो इसलिए है क्या कि कोई भी कंप्लेंट पर सीधे कॉग्निजेंस कोर्ट के द्वारा नहीं लिया जाएगा, ये मैंडेटरी है, शैल नॉट। ठीक, जब तक प्रीवियस सैंक्शन ना ले लिया जाए, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हम जब बात करते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट की, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका प्रोविजन जो किया गया, प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो सेक्शन 19 जब हम लोग पढ़ते हैं तो सेक्शन 19 में इसका प्रोविजन जो है प्रोविजन किया गया। तो सेक्शन 19 में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्या बात लिखी हुई है सेक्शन 19 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की सैंक्शन जरूरी है, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है, कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ये शब्द जो है, ये शब्द का प्रयोग किया गया है सेक्शन 19 में। तो देख लेते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन, जो भी दिए गए हैं इन सेक्शन 7, 11, 13, 15 alleged to have been committed by a public servant except with the previous sanction save as otherwise provided। लोकसभा लोकपाल बिल लोकायुक्त एक्ट के अलावा की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ a person who is employed or a case may be was the time of the commission of alleged offense employed in the connection with the affairs of the union। तब वहां पर क्या होगा कि यूनियन गवर्नमेंट, और अगर अदर केसेस में अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके बिना तो शैल नॉट टेक लिखा है, नो कोर्ट शैल टेक, मतलब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक प्रीवियस सैंक्शन ना हो जाए। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा, ए ऑप्शन सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रोविजन, 6 देखिए किसके बारे में बात करता है। देखिए द पनिशमेंट फॉर अबेटिंग the punishment for abating a public servant for taking gratification in is punishable with the imprisonment, punishable with punishment imprisonment for a period। देखिए कितने समय तक का imprisonment जो का impose किया जा सकता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन सही है, नॉट लेस देन 3 years, और जो एक्सटेंड हो सकता है कहां तक, 7 years तक। तो अब हम जब अबेटमेंट की बात करते हैं तो अबेटमेंट का प्रोविजन कहां पर किया गया है, सेक्शन 12। और सीधा सीधा ये यहां पर हम जब देखते हैं तो सीधा सीधा ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन में ये बताया गया है कि क्या क्या पनिशमेंट जो का पनिशमेंट इंपोज किया जा सकता है सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 12। देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 12 में, अबेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन किया गया है कि अबेटमेंट के केस में क्या होगा। कि देखिए क्या लिखा है, whoever abates any offense punishable under this act whether or not that offense is committed in consequence of that abatement shall be punished with imprisonment for a term not less than 3 years। क्या लिखा है, not less than 3 years but may extend to 7 years। तो मतलब 3 साल से कम नहीं होगा और 7 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है,
फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act 1988 cannot be made without the order of such police officer who is not below the rank of, ठीक है। यहां पर जो बात की गई तो सेक्शन 17 जो होगा, सेक्शन 17 प्रोवाइजो नंबर 2 से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? सेक्शन 17 के प्रोवाइजो नंबर 2 से संबंधित है। तो देखिए क्या लिखा है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक, इंस्पेक्टर, फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि सेक्शन 17 में क्या प्रोविजन किया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जब हम प्रोवाइजो की बात करते हैं तो प्रोवाइजो पर बढ़ते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है प्रोवाइजो में, ठीक है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइजो जो है, प्रोवाइजो क्या बात करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन ऑफेंस रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 shall not be investigated without the order of police officer not below the rank of superintendent of police। ये बात लिखी हुई है इस सेकेंड प्रोवाइजो में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो इसका एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 17 का प्रोवाइजो जो है, प्रोवाइजो नंबर 2, ठीक है। और जिसमें ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन है अ पब्लिक सर्वेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन, बिल्कुल सही है। जब हम पढ़ते हैं कौन सा सेक्शन, सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो सेक्शन 7 में इसका प्रोविजन किया गया है। फिर अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग ग्रेटिफिकेशन, ये भी सही है। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन का है, क्या है, अ पब्लिक सर्वेंट एग्रीइंग टू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन, ये भी सही है। फिर है अ पर्सन एक्सपेक्टिंग टू अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत, ठीक है। हालांकि इसका आंसर जो था उसमें फोर्थ भी माना गया था, लेकिन हम अगर बात करें कि पर्सन वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये सेक्शन 7 से संबंधित है। और सेक्शन 7 से संबंधित है तो 1 2 3 ये 3 ऑप्शंस जो है, ये 3 ऑप्शंस सही है। मतलब चौथा वाला जो है, चौथा वाला गलत है, सेक्शन 7 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है कि वेयर डज द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाई। अब देखिए कहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत कोई अपील वगैरह जो होगी, अपील वगैरह लाई करेगी, तो जो कंसर्न हाई कोर्ट होगी उस कंसर्न हाई कोर्ट में अपील होगी, अपील किया जाएगा। इसका प्रोविजन किया गया है। ये प्रोविजन कहां पर किया गया, सेक्शन 27 जो है, 27 में इसका प्रोविजन किया गया है। ध्यान रखिएगा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि स्पेशल जज जो है, स्पेशल जज देखिए क्या पावर्स रखता है। तो स्पेशल जज कोर्ट ऑफ सेशन या असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की पावर रखता है। बीएनएसएस की अगर हम बात करें तो बीएनएसएस में असिस्टेंट सेशन जज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सीआरपीसी के प्रोविजंस के बारे में एक्सप्रेसली लिखा हुआ था। या सेशन जज की पावर्स रखने वाला जो पर्सन, जो अथॉरिटी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल जज के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। उसकी अपील जो होगी, अपील कहां पर की जाएगी, तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि वो सेशन जज के इक्विवेलेंट पावर्स को रखता है। और सेशन जज के रूप में जो पर्सन अपॉइंट होता है, उसी पर्सन को क्या किया जा सकता है कि स्पेशल जज के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस वजह से अपील जो होगी, अपील कहां पर की जाएगी, हाई कोर्ट में अपील होगी। और इसका प्रोविजन कहां पर किया गया, सेक्शन 27 जो है, 27 प्रोविजन किया गया। आसान प्रोविजन है, पढ़ेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 can try in a summary way an offense committed by public servant in relation to contravention of, ठीक। अब देखिए इसका जो प्रोविजन किया गया है कि समरी ट्रायल जो का, समरी ट्रायल किन किन ऑफेंसेस का किया जा सकता है, इसका प्रोविजन हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 में इसका प्रोविजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा,
देखिए क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, स्पेशल जज ऑर्डर, स्पेशल जज होगा, एनी स्पेशल जज, एनी स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 12A 12A1 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि अगर कोई ऑर्डर दिया गया है, किसके अंदर ऑर्डर दिया गया है, स्पेशल ऑर्डर दिया गया है, किसके अंतर्गत, सेक्शन 12A1 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत, और उस ऑर्डर की अवहेलना की गई, उस ऑर्डर को पालन नहीं किया गया, तो समरी ट्रायल जो है समरी ट्रायल किया जा सकता है। दूसरा क्या है, एन ऑर्डर रेफर्ड इन सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो इसके खिलाफ भी हम अगर बात करें कि क्या किया जा सकता है, कि अगर कोई आदेश दिया गया है, उसका पालन नहीं किया गया है, तो वहां पर भी समरी ट्रायल जो है समरी ट्रायल हो सकता है। फिर देखिए अगली जो बात की गई, एन ऑर्डर रेफर्ड अंडर टू सब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12A, किसके अंदर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये जो है ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही, एक सही है और ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका कहां पर किया गया है, सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 में इसका एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, किन किन ऑफेंसेस होंगे, किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, वेयर अ स्पेशल जज ट्राइज एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 alleged to have been committed by a public servant in relation to contravention of any special order, देखिए क्या लिखा है, any special order referred in subsection 1 of section 12, देखिए ये था फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन 12 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ठीक, और द ऑर्डर रेफर्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन वही सेम एक्ट, तो इनका क्या कह सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं क्लॉज बी, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, नहीं किया गया है यहां पर, तो इसका मतलब समरी ट्रायल नहीं हो सकता है, इसलिए आपका पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 सही है, और आपका ऑप्शन सही जो था वो ऑप्शन भी हमने सही बता दिया है, सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11th क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इफ एनी पब्लिक सर्वेंट कमिट्स criminal misconduct, then he or she will be liable to be punished with such a term which shall not be less than, ठीक, कितना पनिशमेंट जो का, कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो हम यहां पर जब बात करते हैं तो 4 साल तक, 4 साल से कम नहीं, और जो एक्सटेंड हो सकता है, कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, 10 साल जो का 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो आप जब पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 जो है वहां पर इसका प्रोविजन किया गया है, तो हम इस प्रोविजन को भी देख लेते हैं। सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 के भी प्रोविजन जो है, प्रोविजन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है ये प्रोविजन, सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 किस बारे में बात करता है, ठीक है, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2, तो देखिए सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 ये कहता है, एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट shall be punishable with imprisonment for a term shall not be less than 4 years, देखिए क्या लिखा है, 4 years but may extend to 10 years, ठीक, तो उस हिसाब से हमने क्या बताया कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन में सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है, a special judge appointed under section 3 of the prevention of corruption act can try which of the following offenses, देखिए any offense punishable under prevention of corruption act, बिल्कुल सही है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है तो उसका ट्रायल कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये भी सही है, दूसरा भी सही है।
तीसरा एन अबेटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये भी सही है। तो 1 2 3 1 2 3 मतलब सी ऑप्शन आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो एक्सप्लेनेशन हम लोग कहां पर देखेंगे, तो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का बी क्लॉज जो होगा, बी क्लॉज में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, जिसमें किसके बारे में बात की गई है कि किन किन मामले जो होंगे, किन किन मामलों का ट्रायल जो होगा, ट्रायल के सॉरी कौन कौन से मैटर्स जो होंगे उन मैटर्स को डील किया जा सकता है सेक्शन इसके अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बी क्लॉज में, सेक्शन 3(1) का बी क्लॉज में देखिए क्या लिखा है, एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एनी अटेम्प्ट कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई और यहां पर बताया गया है इस एक्ट के अंतर्गत जो ए में क्या बताया गया, पनिशेबल ऑफेंस है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 12 के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अ पर्सन इन सर्विस ऑफ द लोकल अथॉरिटी, इसको माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट। वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्वेंट है ये। फिर देखिए हम बात करते हैं अ पर्सन इन सर्विस ऑफ बॉडी एडेड बाय द गवर्नमेंट, एडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक। फिर देखिए अगला क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड पेड ऑन कमीशन बेसिस, ये सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसके बारे में जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो सेक्शन 2C जो है, 2C में इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 किससे संबंधित है इस बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग in relation to, which one of the following in relation to a person charged with an offense punishable under the Prevention of Corruption Act 1988 to be a competent witness is are correct, कौन सा स्टेटमेंट जो का कौन सा स्टेटमेंट यहां पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इस बारे में देखते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि competent witness shall be called as a witness except at his own request, बिल्कुल सही है कि जब हम सेक्शन 21 पढ़ते हैं तो सेक्शन 21 में ये प्रोविजन ये किससे संबंधित है, कॉम्पिटेंट विटनेस का प्रोविजन किससे संबंधित है, 21 से। तो वहां पर ये कहा गया है कि वो उसकी रिक्वेस्ट होगा, उसकी रिक्वेस्ट पर उसको विटनेस के तौर पर बुलाया जा सकता है। फिर देखिए फिर अगला देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या है, शैल नॉट बी आस्क्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस टू शो दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस अदर देन, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट जो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर देखिए क्या लिखा, मे बी आस्क्ड अबाउट हिज बैड कैरेक्टर इफ he has given evidence against any any other person charged with the same offense, ये वाला भी स्टेटमेंट जो सही है। तो उस हिसाब से ए ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। हम जरा दिखा देते हैं ये प्रोविजन किससे संबंधित है, तो सेक्शन 21 जो है 21 से संबंधित है ये वाला प्रोविजन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी है, सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट भी है। तो 21 को हम दिखा देते हैं कि 21 में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसको कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पर, देखिए क्या लिखा है, ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस एक्सेप्ट एट हिज ओन रिक्वेस्ट, यही बात लिखी हुई थी वहां पर। पहला ऑप्शन जो था, पहला ऑप्शन में यही बात लिखी हुई थी कि आप उसके खुद के रिक्वेस्ट पर उसको विटनेस के तौर पर जो बुलाया जा सकता है। अब हम आगे जब पढ़ते हैं कि क्या वो पर्सन जो उस पर्सन से उसके बैड कैरेक्टर जो बैड कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इज ऑफ बैड कैरेक्टर, इज ऑफ बैड कैरेक्टर अनलेस, फिर देखिए वही सेंटेंस जो है वही सेंटेंस इस्तेमाल कर दिया गया जो सेंटेंस हमने वहां पर जो सेकेंड पॉइंट जो था सेकेंड पॉइंट में दिया। तो उस हिसाब से पहला और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट आपका सही हो गया। और ये है सेक्शन 21 जो है 21 से संबंधित क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। अब क्वेश्चन
सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 जो है 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और 15 जो है 15 में क्या प्रोविजन किया गया है, तो ये अप्रूवल की बात करता है 15। तो देखिए क्या लिखा है, व्हाट डज सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्राइमरीली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि लिखा हुआ सैंक्शन ऑफ द प्रोसिक्यूशन आफ्टर ट्रायल, गलत है। अप्रूवल फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट बिफोर अरेस्ट, ये भी गलत है। प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ठीक, ये वाला ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। और इसका जवाब जो होगा, जवाब कहां पर दिया गया, एक्सप्लेनेशन कहां पर है, तो सेक्शन 17A जो है, सेक्शन 17A में इसका एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस सेक्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे सेक्शन 17A, क्योंकि आप जब ऊपर ही देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि अप्रूवल जो का अप्रूवल लेना जरूरी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट मींस। ठीक, अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन, इसके बारे में जो बताया गया वो कहां पर बताया गया, तो सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 में इसका प्रोविजन किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, if he habitually accept any gratification other than legal remuneration। देखिए मोटिव और रिवार्ड, ये एक्सप्रेसली लिखा नहीं गया सेक्शन 13 में। हम अगर बात करें कि ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया है। फिर देखिए दूसरी बात, if he habitually accepts any valuable thing without consideration or without inadequate consideration, ये भी सेक्शन 13 में नहीं लिखा हुआ है। फिर देखिए तीसरा लिखा है, if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम, ये चीज जो है, ये चीज एक्सप्रेसली लिखी गई है। फिर उसके बाद में जब हम इसका बी क्लॉज पढ़ते हैं, तो बी क्लॉज में देखिए जो बात की गई, एनरिचेज की बात की गई कि वो अपने आप को कैसे अनड्यू तरीके से एनरिचेज करता है, अपने आप को अमीर बनाता है अनड्यू तरीके से, और किस तरीके से, एक इलिसिट मैनर जो होता है, एक गलत तरीके से करता है। तो कहीं ना कहीं पर से जो बी क्लॉज है उसमें ये तीनों चीजें जो है इंक्लूड हो जाती है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सेक्शन 13 जब हम पढ़ते हैं तो देखिए सेक्शन 13 में एक्सप्रेसली वही नहीं लिखा, वो बात नहीं लिखी गई जो हमने आप लोगों को बताया। ये इंप्लाइडली सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 सभी पॉइंट्स जो है, सभी पॉइंट्स को अपने अंदर समाहित करता है। इंप्लाइडली, एक्सप्रेसली देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ, इफ ही डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट, ये बात लिखी हुई थी वहां पर। फिर क्या लिखा है, इफ ही इंटेंशनली एनरिचेस हिमसेल्फ इलिसिटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। तो इसी के अंदर वो सारी चीजें जो होंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 17 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैन कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी सेक्शन 19 जो है, सेक्शन 19 को देख चुके हैं। सेक्शन 19 में इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन कहां पर दिया गया, सेक्शन 19 में। तो वहां पर देखिए क्या होगा कि विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है, 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस अंडर सेक्शन 21, but he shall not be called as witness except at his own request। ठीक, ये सही है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा, बी, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस थोड़े से बदले हुए हैं, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस बदले हैं। बी कॉल्ड व्हेनेवर कोर्ट डिजायर्स, गलत है। बी कॉल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। बी कॉल्ड विदाउट हिज ओन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि ए ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन संबंधित है किससे, सेक्शन 21 से, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखिए क्या बात करता है, हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस विदाउट द
ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन संबंधित है किससे? सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 से संबंधित है। तो सेक्शन 17 में वहां पर देखिए क्या बात की गई है कि प्रीवियस सैंक्शन, सॉरी, वहां पर जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन किससे किया गया है कि कोर्ट जो का, कोर्ट के ऑर्डर के बिना या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना कब इन्वेस्टिगेशन नहीं, कौन कौन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है और कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यहां पर सेक्शन 17 से ये संबंधित है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन किसकी किसकी बात की गई है कि एन इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस इन केस ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो ऑथराइज नहीं है, कौन ऑथराइज नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये ऑथराइज है। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं कि एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। फिर देखिए एन इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस इन अदर एरियाज, इन अदर एरियाज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डी ऑप्शन क्या है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात की थी, तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेक्शन 17 जो है, 17 भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को पढ़ करके कि 17 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है देखिए इसमें नॉट बिलो द रैंक ऑफ, क्या लिखा हुआ है? नॉट बिलो द, सॉरी, बिलो द रैंक ऑफ, बिलो द रैंक ऑफ, वहां पर ऑर्डर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए क्या लिखा? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ, क्या लिखा हुआ है? बिलो द रैंक ऑफ, क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिश इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक, उस रैंक के नीचे का ऑफिसर जो होगा, तो अगर नीचे का ऑफिसर है तो वहां पर ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है? द मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कौन किस रैंक से नीचे का ऑफिसर है? असिस्टेंट कमिश्नर का, तो ऑर्डर की आवश्यकता पड़ेगी। एल्सवेयर ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो अदर एरियाज है, उन अदर एरियाज में कौन होना चाहिए? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का अगर कोई है पर्सन, तो वहां पर आवश्यकता जो की आवश्यकता पड़ेगी। किसके, किससे आवश्यकता पड़ेगी? तो हम अगर बात करें कि जो मजिस्ट्रेट जो का, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, या हम अगर बात करें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उसकी परमिशन जो की आवश्यकता पड़ेगी। कब आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो इसके बारे में प्रोवाइजो ये कहता है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा गया है किसी भी पुलिस ऑफिसर को उस बिहाफ पर, तो वहां पर इस तरीके से कोई भी मजिस्ट्रेट जो का, मजिस्ट्रेट से या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से किसी प्रकार से कोई भी ऑर्डर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहां पर किसको ऑथराइज किया गया है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को ऑथराइज किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा? जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? There should be no appeal. There should be no appeal by a convicted person in any case tried summarily in which the special judge passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month and fine not exceeding 2000 rupees. 2000 rupees. देखिए यहां पर जो बात की गई कि 2000 रुपीज, तो ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, या एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो ये स्टेटमेंट जो, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है, तो आपका बी ऑप्शन जो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन इसका देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 में इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 21 जो है, 21 की तरफ बढ़ते हैं। और 21 में देखिए क्या प्रोविजन किया गया है। देखिए 21 में क्या बात की गई है कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द वर्ड लीगल रिम्यूनरेशन, ठीक है, लीगल रिम्यूनरेशन। अब देखिए लीगल रिम्यूनरेशन की जो बात की गई, इसमें क्या क्या आ जाएगा? आर रेस्ट्रिक्टेड टू रिम्यूनरेशन विच अ पब्लिक सर्वेंट कैन लॉफुली डिमांड। ठीक है, ये
सही है। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 2D जब आप पढ़ोगे और 2D का जो एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वहां पर इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग 2D पढ़ लेते हैं और 2D का एक्सप्लेनेशन जो है उस एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 2D का एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए जो बात की गई था, एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन, एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, देखिए क्या लिखा, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू अ पब्लिक सर्वेंट बट इंक्लूड्स रेम्यूनरेशन व्हिच इज permitted by the government or organization which he serves to receive। तो हम जब बात करते हैं कि यहां पर जो बात की गई है कि are restricted to remuneration which a public servant can lawfully demand, ठीक, हालांकि ये टर्म नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो है, इंटरप्रिटेशन वही निकल करके आ रहा है एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहां पर, रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द अक्यूज्ड एज विटनेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक, देखिए क्या लिखा है, अक्यूज्ड इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन एनी सर्कमस्टेंस, ये गलत है, ठीक है, अक्यूज्ड इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन एनी सर्कमस्टेंस, ये गलत है, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस बदले हुए हैं। फिर देखिए क्या लिखा था, अक्यूज्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस ओनली इफ ही वॉलंटरली अप्लाइज टू बी एग्जामिन्ड, ये सही है क्योंकि हमने अभी सेक्शन 21 आप लोगों को दिखाया, ये एक्सप्लेनेशन इसका कहां पर मिलेगा आप लोगों को, सेक्शन 21 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो बताया, तो वहां पर ये बात की गई है, तो आपका बी ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या लिखा हुआ है, which one of the following is the punishment for an offense of abatement under the Prevention of Corruption Act 1988, ठीक है। फिर क्या लिखा है, whether or not offense has been committed, ठीक है। देखिए हम बता भी चुके थे कि सेक्शन 12 में इसका प्रोविजन किया गया है और सेक्शन 12 में जो प्रोविजन किया गया जरूरी नहीं कि ऑफेंस जो है ऑफेंस कमिट ही किया जाए, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कितना नहीं होना चाहिए कि लेस देन 3 इयर्स जो है 3 इयर्स से कम का पनिशमेंट जो है पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, 3 इयर्स से कम का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करता है कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 3 प्रोवाइड्स पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज, ठीक है, ये सही है। सेक्शन 3 स्पेशल जज के अपॉइंटमेंट के पावर के बारे में बात करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली नहीं होगा यहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट कर सकती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल, यहां पर क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, शैल, ये भी गलत हो गया। यहां पर ओनली गलत है और यहां पर शैल गलत है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो कुल मिलाकर के हम अगर बात करें कि एक सही है बाकी दोनों गलत है। अब इनका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले भी सेक्शन 3 जो है सेक्शन 3 को देख ही चुके हैं, तो सेक्शन 3 में इसका एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो है 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संबंध में करेक्ट नहीं है। क्या लिखा, द हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये किससे संबंधित है, तो सेक्शन 27 जो अपील की बात करता है उससे संबंधित है। फिर देखिए क्या लिखा, हाई कोर्ट हैज पावर्स ऑफ रिवीजन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये भी सही है, ठीक है, रिवीजन और अपील दोनों की पावर वहां पर दी गई है। फिर देखिए क्या लिखा है, द हाई कोर्ट हैज पावर्स ऑफ रिव्यू अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्पेशल जज, ये गलत है, रिव्यू के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्पेशल जज
फॉर द पर्पज ऑफ अपील डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन, बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा गलत पूछा गया, तो गलत ऑप्शन जो है वो सी है, और सेक्शन 27 में इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोविजन जो है, सॉरी नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन में बी लायबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हु ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सेक्शन 7 में ये प्रोविजन किया गया, हु ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट or attempts to obtain or accept undue advantage with the intention to perform or cause to be performed public duty improperly, dishonestly, or to forbear or cause to be forbearance to perform such duty either by himself or by any other public servant। ठीक है, ये सही है। फिर क्या है, obtains or accept or attempts to obtain an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty or to forbearing to perform such duty either by himself or any other public servant। ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है, और किससे संबंधित है, सेक्शन 7 जो है सेक्शन 7 से संबंधित है। नेक्स्ट, एनी पर्सन हु गिव्स और प्रॉमिस टू गिव एन अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन और पर्संस, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 8 जो है सेक्शन 8 से रिलेटेड है। तो आपका एक दो तीन तीनों ऑप्शंस जो होंगे, तीनों ऑप्शंस सही हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 7, 7 एंड 8। ठीक, तो 7, 7 और 8 से संबंधित है ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, a public servant is said to commit an offense of criminal misconduct। ठीक, क्रिमिनल मिसकंडक्ट का ऑफेंस कमिट किया हुआ कब मानेंगे, तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, सेक्शन 13 से ही रिलेटेड है ये। तो पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है, इफ ही डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट्स और अदरवाइज कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज एनी प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम और एनी प्रॉपर्टी under his control as a public servant or allows any other person so to do। ये सही है, बिल्कुल सही है ये। ठीक, अगला है, if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office, ये भी सही है। ठीक, ये ए और बी क्लॉज में सेक्शन 13 के बताया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 28 किसके बारे में बात करता है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, द हाई कोर्ट्स power of appeal and revision over the decisions of the special judge are to be exercised subject to the act as if the special judge were subordinate to district judge। गलत है ये स्टेट। ठीक, सबॉर्डिनेट नहीं होता है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट जज के। फिर देखिए क्या लिखा है, स्पेशल जज वर अ कोर्ट ऑफ सेशन विद इन द हाई कोर्ट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। ये सही है कि कंसर्न हाई कोर्ट की जो बात की गई है, तो ये स्पेशल जज होगा। स्पेशल जज इक्विवेलेंट पावर रखता है। ये होता कौन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन या असिस्टेंट जज, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। ठीक, और मैं फिर से बता दे रहा हूं, असिस्टेंट का प्रोविजन बीएनएसएस में नहीं, तो बी ऑप्शन सही है। फिर और ये भी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सेक्शन नंबर 27 जो 27 से संबंधित है। तो देखिए स्पेशल जज वर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, गलत है। ठीक, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां पर
ठीक है, आगे देखिए 29, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन केस ट्राइड समली बाय स्पेशल जज नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन शैल लाई इफ, ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप जब पढ़ेंगे कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2, उसमें एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। तो देखिए क्या होना चाहिए, सेंटेंस इम्पोज नॉट एक्सेडिंग 1 मंथ, ठीक, 1 मंथ, और फाइन कितना इंपोज किया जा सकता है, तो 2000 रुपए से ज्यादा का फाइन जो है फाइन इंपोज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, 2000 रुपए से ज्यादा का फाइन इंपोज नहीं किया जा सकता। आपका बी ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन बदला है लेकिन एक्सप्लेनेशन सभी का सेम है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज are included in the term public servant under the prevention of corruption act, ठीक, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा। तो कोई जज है पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है, और ये प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो सेक्शन 2C, जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 2C में इनके बारे में लिखा हुआ है, ये सारी लिखे हुए एक्सप्रेसली। आर्बिट्रेटर ये भी होता है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ये भी है, ठीक है, तो टीचर को भी शामिल किया गया। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे आपके, 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन हम अगर बात करें कि कहां पर प्रोविजन कहां पर किया गया, तो 2C जो है 2C में इसका प्रोविजन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा, आ स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 may make cognizance of offense under the prevention under the act without the accused being committed to him for trial। बिल्कुल सही। जब आप इसमें पढ़ेंगे कौन सा सेक्शन, तो सेक्शन 5 पढ़ेंगे, और सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे। कौन सा सबसेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1। इसको मैं अभी दिखा देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन हमने नहीं दिखाया आप लोगों को, ठीक है। पहला है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कमिट करने की जरूरत नहीं है। shall procedure follow the prescribed under the code of criminal procedure for trial of warrant cases of by magistrate, बिल्कुल सही है। यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाता है, वारंट केस का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा सा है, मैं बता देता हूं। इसमें ये कहना चाहता है ये सेंटेंस कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो वारंट केस का प्रोसीजर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज shall be deemed to be a magistrate for following procedure prescribed under section 326 475 the code of criminal procedure, ठीक, code of criminal procedure। देखिए deemed to be a magistrate, this statement is also a correct statement, that's why D option will be a correct option, ठीक है। I just show the explanation of this section 5। this provision this problem is related to section 5 of prevention of corruption act, section 5 of prevention of corruption act। I just show the explanation of this problem। देखिए क्या लिखा हुआ है, a special judge may take cognizance of offenses without the accused being committed to him for trial, ठीक है। in trial accused persons shall follow accused persons shall follow the procedure prescribed by the code of criminal procedure for the trial of warrant cases by magistrate, ठीक। फिर देखिए आगे हम जब बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट होगा उसको किस तरीके, जो स्पेशल जज होगा उसको किस तरीके से देखा जाएगा, मजिस्ट्रेट की तरीके से। तो देखिए क्या लिखा है, इन अ पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3, जो पहले देख चुके हैं, सेक्शन 326 सेक्शन 475 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर shall so far as may be apply to the proceedings before a special judge and for the purposes of the said provisions special judge shall be deemed to be a magistrate, ठीक है। तो इसलिए सबसेक्शन 4 जो है, सबसेक्शन 4 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 32 में क्या बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इफ एनी पर्सन इज चार्ज ऑफ कमीशन commercial organization, charge of commercial organization is held guilty of offense section 9, then ये them गलत लिख गया, then होना चाहिए, then he or she will be liable to be punished with such term which shall not be less than, ठीक। तो यहां पर देखिए जो ये 5 साल से 5 साल से कम नहीं और 10 साल से ज्यादा नहीं, प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो प्रोविजन किया गया सेक्शन 10 में, ठीक है। तो दिखा देते हैं इसका प्रोविजन भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। सेक्शन 9 में कॉमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनके संबंध में प्रोविजन किया गया कि कोई ऑफेंस वगैरह अगर कमिट किया जाता है कोई डायरेक्टर के द्वारा या उसी से संलग्न किसी पर्सन के द्वारा, तब उसका पनिशमेंट कहां पर दिया जाएगा। तो देखिए पर्सन्स इन चार्ज ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, तो यहां पर जो पनिशमेंट की बात की गई है, देखिए क्या लिखा हुआ है पनिशमेंट कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन, गलत बोल गया मैं, नॉट लेस देन 3 years which may extend to 7 years, not less than 3 years which may extend to 7 years, ठीक है। ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, डी गलत बोल गया था, ठीक है। सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, डी गलत है, ठीक। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उनसे संलग्न व्यक्ति के द्वारा अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है, ही विल बी हेल्ड लायबल। कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, तो उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा 3 साल से ज्यादा प्लस 7 साल से कम, इसका प्रोविजन कहां पर किया गया, सेक्शन 10 में किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट प्रोविजन जो है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या लिखा, द ट्रायल proceedings for an offense under the Prevention of Corruption Act have to be continued on day-to-day basis until all witnesses in attendance have been examined, but the trial court can adjourn the case on the ground, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि यहां पर देखिए कैन नॉट की अगर हम बात करें, कैन नॉट, वहां पर क्या होना चाहिए, कैन नॉट होना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है कैन अर्जन, कैन नॉट कर लीजिए इसको, ठीक, कैन नॉट अर्जन। तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका सेक्शन जो है, सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 22 जो है, सेक्शन 22 में इसका प्रोविजन किया गया है। कहां पर इसका प्रोविजन किया गया है, सेक्शन 22 जो है, 22 में इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक। तो 22 जब हम पढ़ेंगे तो 22 में ये बात लिखी गई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इन रिलेशन टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर सेक्शन 28 शैल बी, ठीक, शैल बी। अब देखिए हम जब बात करते हैं कि सेक्शन 28 इन वहां पर एडिशन की बात की गई, सेक्शन 28 किसकी बात करता है, एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो बी ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। हम पढ़ देते हैं 28 का प्रोविजन जो है, प्रोविजन भी दिखा देते हैं आप लोगों को कि 28 जो है, 28 किस बारे में बात करता है, तो एडिशन की बात करता है, किसकी बात करता है, एडिशन। तो देखिए इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है, to be in addition to any other law, in addition to any other law, ये बात की गई। The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation, ये लिखा हुआ है not in derogation, जो ऑप्शन में है, derogation की भी बात की, not in derogation, एडिशन की बात की गई। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये डेरोगेशन, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इन एडिशन की बात की गई, ये वाला ऑप्शन जो होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूल मेकिंग पावर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, देखिए क्या लिखा है 1988, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। बिल्कुल सही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में यहां पर अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या, द रूल मेकिंग पावर इज लिमिटेड ओनली टू मैटर्स एक्सप्रेसली मेंशन इन दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जो रूल मेकिंग पावर है वो लिमिटेड है, ये भी सही है। फिर देखिए, रूल्स में प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 9। तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन 28(9) हम दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 29 में, देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कौन रूल बना सकता है, किसके पास में पावर है। देखिए हम जब बात करते हैं इन सबसेक्शन, देखिए इन सबसेक्शन 1, अब सेक्शन 3, सेक्शन 9, ठीक, ये जो बताया गया सेक्शन 9 का प्रोविजन जो होगा, सब सेक्शन 1 अब सेक्शन 11, सेक्शन 13, द वर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट wherever any occurs, the word state government or central government may be the central government। देखिए क्या लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट shall substituted, ठीक, shall substituted, ये बात की गई है। और इसमें हम अगर बात करें कि जो रूल्स वगैरह होंगे, वो रूल्स वगैरह किन के कॉन्टेक्स्ट में बनाए जा सकते हैं, तो इन सबके कॉन्टेक्स्ट में जो रूल्स वगैरह जो होंगे, रूल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस जो होंगे, ऑप्शंस कौन कौन से सही हो जाएंगे, 1 2 3, ये ऑप्शंस जो होंगे, ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं 36, which offences can be tried by a special judge appointed under section 3 of the Prevention of Corruption Act, any offense punishable under this act, any conspiracy to commit, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, सभी इसमें सही हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी ऑफेंसेस का ट्रायल जो का ट्रायल किया जा सकता है स्पेशल जजेस के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 27 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 27 के की रिगार्डिंग, नहीं ये गलत लिख गया है, 27 नहीं होगा, ये 25 होगा, सेक्शन 25, सेक्शन 25, ठीक, 25 गलत लिखा हुआ है, वहां पर 25 की जगह पे क्या होना चाहिए, 27 की जगह पे 25 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नॉट अफेक्ट द jurisdiction or procedure of the court or authorities under the Army Act, Air Force Act, Navy Act, BSF Act, Coast Guard Act और NSG Act। ठीक है, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये लिखा हुआ है 27, जब आप पढ़ेंगे 27 में साफ साफ इस बात को लिख रखा गया कि इस पर इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये गलत है, ये इसको एग्जाम्पशन के तौर पर वहां पर नहीं लिखा गया, मेंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पशन नहीं दिया गया। थर्ड वाला देखिए क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज इज डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस, ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, और क्वेश्चन के सेक्शन से पूरा सेक्शन 25 में स्पेशली इसको लिख दिया गया है, तो 1 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ अपील एंड रिवीजन कन्फर्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सही है,
ये सेक्शन 27 जो है 27 से संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन 27 से ही मिल रहे हैं हम लोगों को। फॉर दिस पर्पस द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज ट्रीटेड एज अ कोर्ट ऑफ सेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। द हाई कोर्ट्स पावर आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मतलब 27 से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है, ठीक, क्वेश्चन बदला हुआ है। तो आपके ऑप्शंस जो होंगे, ऑप्शंस तीनों सही है, तो सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहां पर दिया गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 27 में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ्रेज एज मैनी स्पेशल जज एज मे बी नेसेसरी इन द सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सिग्निफाइज। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बार बार ये बोलते हैं एज मे बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज मे बी। और ये जो मे टर्म होता है, ये मे टर्म किस बात को दिखाता है, डिस्क्रिशनरी पावर को दिखाता है कोर्ट की। तो इसलिए सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी सेक्शन 3 में देखिए हर जगह पे मे शब्द इस्तेमाल किया गया, तो जो मे शब्द का इस्तेमाल किया गया अभी एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं सेक्शन 3 का, तो इसलिए ये पावर जो होगी, पावर कैसी हो जाएगी, डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगी। फिर उसके बाद में 40 अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अ पर्सन हु हैज बीन एन असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। इज नॉट एलिजिबल, गलत है। इज एलिजिबल, बिल्कुल सही है। इज एलिजिबल ओनली द हाई कोर्ट अप्रूवल, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इज एलिजिबल ओनली द करेंटली इन सर्विसेज, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि वहां पर टर्म क्या इस्तेमाल किया गया, इज और वाज। क्या टर्म इस्तेमाल किया गया, इज और वाज। इसको भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, इज और वाज। तो जरूरी नहीं है कि वो हो, तो एलिजिबल होगा वो पर्सन, क्या होगा, एलिजिबल होगा। अब देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे थे एज में बी, क्या लिखा हुआ है, एज में बी, ठीक है। एज में बी टर्म जो है, टर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो उस पर्सन जो है, उस पर्सन को क्या किया जा सकता है, स्पेशल जज जो स्पेशल सॉरी उतने स्पेशल जजेस जो होंगे, उतने स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज स्पेशल जज अनलेस, देखिए क्या लिखा हुआ, अनलेस he is unless he is or has been, तो मतलब करेंटली वो जज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में हमने आप लोगों को क्या बताया कि इज एलिजिबल करेंटली इन सर्विसेज, ये गलत है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है, हैज बीन शब्द का भी प्रयोग किया गया है, और किस शब्द का प्रयोग किया गया, इज और हैज बीन, ठीक है। तो करेंटली सर्विसेज में होना जरूरी नहीं है। और किससे संबंधित है ये, तो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 से संबंधित है, वो तो प्रॉब्लम देख के ही लग रहा है। फिर 41 क्वेश्चन नंबर 41 जो है, 41 हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन रिलेशन टू द स्पेशल लॉज गवर्निंग द आर्म फोर्सेस एंड सर्टेन सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक, ये किया गया। तो देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सेंटेंस ही पूरा यही सेंटेंस ही इस्तेमाल किया गया। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन देख चुके, क्वेश्चन तो अलग तरीके का था, लेकिन उसी से संबंधित है ये सेक्शन 25 जो 25 से संबंधित है। तो यही वहां पर ये ऑप्शन के तौर पर नहीं था, क्वेश्चन के तौर पर था, यहां पर ऑप्शन के तौर पर है। तो इन पर इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर एक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 25 से संबंधित है। सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 17A, ठीक, सेक्शन 17A, ठीक, के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट, द प्रिवेंशन ऑफ नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल इफ
if the alleged offense related to the decision or recommendation made discharge of official duties, सही है ये, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, प्रीवियस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन पब्लिक सर्वेंट्स प्रेजेंटली इन सर्विसेज, गलत है, ठीक है, प्रेजेंटली इन सर्विसेज, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ हु इज और वॉज शब्द जो है वॉज शब्द का प्रयोग किया गया कहां पर, सेक्शन 17A में, तो ये गलत है सेकेंड वाला स्टेटमेंट। इन द केसेस अ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट प्रीवियस अप्रूवल मस्ट बी नेसेसरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3। हम चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं, क्योंकि इज और वॉज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं, ठीक, इज एंड वॉज के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन हम दिखा देते हैं आप लोगों को। सेवनटीन ए, ठीक है, 17A देखिए क्या लिखा है, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, लिखा है, इनटू एनी ऑफेंस alleged to have been committed by a public servant whether the alleged offense is related to any recommendation made or services in discharge of the his function duty without the previous approval, ठीक है, विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल, ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज, क्या टर्म इस्तेमाल किया गया, हु इज और वॉज, हु इज और वॉज, मतलब वो प्रेजेंटली या करेंटली एम्प्लॉयमेंट में होना जरूरी नहीं है। तो बस हमें एक्सप्लेनेशन मिल गया, अब हम लोग आगे चढ़ते हैं। नेक्स्ट 43, ठीक है, 43 देखिए क्या लिखा है, द मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, मिनिमम क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो 5 ईयर का पनिशमेंट दिया जा सकता है। प्रोविजन कहां पर किया गया, सेक्शन 14 जो है 14 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो सेक्शन 14 को भी हम लोग देख लेते हैं, जो किसके बारे में बात करता है, 14 हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में बात करता है। तो देखिए कितना पनिशमेंट दिया गया, 5 ईयर्स, कितना पनिशमेंट लिखा हुआ है, ये देखिए 5 ईयर्स का पनिशमेंट जो है, 5 ईयर्स का पनिशमेंट यहां पर बताया गया, तो 5 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, ये आसान क्वेश्चन है। फिर हम लोग 43 के बाद में 44 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए सेक्शन जो है सेक्शन से पर आधारित है, पब्लिक सर्वेंट हु इंक्लूड्स एन अदर पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली इन एंटिसिपेशन और एक्सेप्टिंग, देखिए ये ध्यान रखिएगा, एंटिसिपेशन और एक्सेप्टिंग अनड्यू एडवांटेज टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो सेक्शन 7C जो है, सेक्शन 7C में इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है, कहां पर किया गया, सेक्शन 7C में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए क्या लिखा, द प्रिजम्पशन अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज मैंडेटरी इन द नेचर वंस फाउंडेशनल फैक्ट्स आर प्रूव, बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही है कि जहां पर कुछ फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं तो वहां पर शैल प्रिज्यूम की बात की गई है, ठीक है, शैल किस शब्द की बात करता है, किसके बारे में बात करता है, ये प्रिजम्पशन जो है, ये प्रिजम्पशन कैसा होगा, मैंडेटरी होगा। अभी सेक्शन 20 में दिखा भी देता हूं, लिखा हुआ द प्रिजम्पशन applies even when the undue advantage is accepted without consideration or inadequate consideration under section 11 of prevention of corruption act, बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तीसरा देखिए स्टेटमेंट जो है, तीसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया गया है, द प्रिजम्पशन अप्लाइज एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच द स्टेटमेंट गिव्स अबव इज करेक्ट, ठीक है, गलत, ठीक है, ये वाला गलत है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, किस स्टेज पे होता है, ट्रायल, ठीक है, किस स्टेज पर होता है, ट्रायल की स्टेज पर होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन कहां पर मिलेगा, सेक्शन 20 में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 20 के प्रोविजन को भी देख लेते हैं।
देखिए क्या लिखा है, वेयर इन एनी ट्रायल, ये ट्रायल शब्द इस्तेमाल किया गया, बताया मैंने था ट्रायल, तो इसलिए वो वाला इन्वेस्टिगेशन वाला गलत हो गया। पनिशेबल अंडर सेक्शन 7 एंड 11 के कॉन्टेक्स्ट में था, एक ऑप्शन था वो भी सही हो गया। इज प्रूव्ड मतलब कुछ एसेंशियल फैक्ट्स को प्रूव कर दिया जाना चाहिए। प्रूव्ड दैट अ पब्लिक सर्वेंट accused of an offense has accepted or obtained or attempt to obtain for himself or any other person undue advantage, it shall be presumed। देखिए क्या टर्म इस्तेमाल किया गया, it shall be presumed टर्म का इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए किस नेचर का हो गया, ये मैंडेटरी नेचर का हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं 46। देखिए क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 10 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, सेक्शन 10 अप्लाइज व्हेन एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 9 इज कमिटेड बाय कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफेंस कमिट किया जाएगा। तो फिर उसके बाद में पनिशमेंट का प्रोविजन कहां पर किया गया, सेक्शन 10 में पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया। ठीक है, तो आगे देखिए, a director or manager shall be guilty only if he directly accepted undue advantage। जरूरी नहीं है कि उसने डायरेक्टली ही undue advantage को एक्सेप्ट किया हो, ये गलत है। फिर देखिए क्या है, कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्टर और ऑफिसर इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट लायबिलिटी। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3, और ये किससे संबंधित है, तो सेक्शन 10 जो है सेक्शन 10 से संबंधित है, जिसमें पनिशमेंट के बारे में प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बात करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए क्या लिखा है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट इंक्लूड्स डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ पब्लिक सर्वेंट। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इंटेंशनली इनरिचेस oneself illicitly during the period of office amount to a criminal misconduct। बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए, मेयर possession of disproportionate assets is sufficient to convict a public servant। ये केवल मेयर जो शब्द इस्तेमाल कर दिया गलत है, केवल पोजेशन के आधार पर नहीं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि जब हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं तो सेक्शन 13 में देखिए केवल पोजेशन के बेसिस पर नहीं, अगर पोजेशन में उसके पास में ज्यादा प्रॉपर्टी है या ज्यादा पैसा है, जितना हम अगर बात करें कि जो सर्विसेज वगैरह के थ्रू वो कमा सकता है उससे ज्यादा उसके पास में पैसा है, तो केवल पोजीशन वगैरह होने के बेसिस पर नहीं उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी, जब तक वो उस बात का सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है तो उस बेसिस पर उसकी लायबिलिटी जो लायबिलिटी बनाई जा सकती है। तो हम जब यहां पर बात करते हैं तो सेक्शन 13 भी एक बार पढ़ करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि सेक्शन 13 में केवल पोजीशन के बेसिस पर नहीं, सेक्शन 13 में कब लायबिलिटी बनाई जाएगी, जब वो पर्सन उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बात की गई, अ पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव इंटेंशनली इनरिचेड हिमसेल्फ इलिसिटली इफ he or any person on his behalf in possession or has at any time during the period of his office been possession of pecuniary resources। देखिए क्या लिखा, pecuniary resources property, आगे क्या लिखा है, डिस यहां पर जो बात की गई डिसप्रोपोर्शनेट, क्या लिखा हुआ है, डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, कोई सैलरी आ रही है तो उसकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम विच द पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट सेटिस्फैक्टरी अकाउंट फॉर, लिखा हुआ है। तो हम अगर बात करें कि मेयर पोजीशन डज नॉट मेक एनी लायबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक, जब तक वो उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे देता है, तो इसलिए ये मेयर पोजीशन जो टर्म इस्तेमाल किया गया था ये गलत था, इसलिए आपके ऑप्शंस जो होंगे वो सही हो जाएंगे 1 और 2। किससे संबंधित है ये, तो सेक्शन नंबर 13 जो है सेक्शन 13 से संबंधित है।
तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चंस थे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के क्वेश्चंस निकले हैं। और हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, उनको हमने डिस्कस यहाँ पर नहीं किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन विद एक्सप्लेनेशन हमने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।